तो दोस्तों आज हो गई है 14 नवंबर और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट शाम तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। चुनाव जीवी घर घर जाएंगे, जाति धर्म व जिन्ना में उलझाएंगे। राकेश टिकैत ने किया है ट्वीट, बोले हमें किसान मजदूर ही बने रहना है। भाजपा पर जोरदार हमला। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग गई हैं। जहां एक तरफ आप लोगों को बताते चले विपक्ष लगातार हमलावर है योगी सरकार पर, और वहीं दूसरी तरफ किसानों ने भी मोर्चा खोल रखा है योगी सरकार के खिलाफ। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने एक ट्वीट कर यहां पर किसानों और मजदूरों को सतर्क रहने की सलाह दे दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों से यहां पर किसानी और खेती के मुद्दे पर ही डटे रहने के लिए भी कहा है। किसानों को लेकर के किया गया राकेश टिकैत का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो चुका है। इसके साथ ही यूजर इस पर खूब कमेंट भी कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट में लिखा, अब चुनाव जीवी घर घर जाएंगे, आपको जाति धर्म और जिन्ना में उलझाएंगे। हमें किसान मजदूर ही बने रहना है और खेती किसानी के मुद्दों पर ही डटे रहना है। राकेश टिकैत के इस ट्वीट का जवाब देते हुए एक यूजर ने कहा है कि कोई आए जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाजपा का खात्मा होना ही चाहिए 2022 में उत्तर प्रदेश और 2024 से पूरे देश में। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, किसान अपने मुद्दे पर ही डटा रहेगा, ये चाहे जिस चीज में उलझाने का प्रयास करे, अब लोग यहां पर भटकने वाले नहीं हैं। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर है। अगली अपडेट बताते चलें। अखिलेश यादव ने कुशीनगर में कहा, सपा सरकार बनी तो तीनों कृषि कानून समझो खत्म। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर अपनी विजय यात्रा के साथ 2 दिन के लिए कुशीनगर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस बार अपने ही रंग में नजर आए हैं। मंजे हुए राजनीतिक व्यक्ति की तरह अखिलेश यादव ने एक एक जमीनी मुद्दे उठाए और प्रदेश की योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में योगी नहीं, योगी सरकार चाहिए। भाजपा के शासन में बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, हर वर्ग परेशान है इस सरकार से। किसानों को खाद नहीं मिल रही है। किसान अन्नदाता है, हमारा पेट भरते हैं, लेकिन जब वे अपनी मांग रखते हैं तो उन्हें जीप से कुचल दिया जाता है। इस बार किसान भाई उनकी गाड़ियों का जवाब देंगे। और वहीं कृषि कानूनों पर सवाल खड़ा करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि तीनों कानून लागू हो गए तो किसानों को अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी। देश के सभी किसानों ने कानून खत्म होने तक धरना शुरू कर दिया है। प्रदेश में सपा की सरकार आई तो तीनों कृषि कानून खत्म करेगी। इस सरकार ने डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ा करके गरीबों की जेब काट ली है और बड़े उद्योगपतियों की तिजोरी लगातार ये सरकार भर रही है। ये यहां पर अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला है बीजेपी सरकार पर और कहा है कि सपा सरकार बनते ही सबसे पहले काम यहां पर किया जाएगा, तीनों ही काले कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा, प्रस्ताव पारित किया जाएगा। ये यहां पर दो टूक कहना है अखिलेश यादव का। एक और बड़ी खबर बताते चलें। लखीमपुर खीरी कांड, किसानों की महापंचायत आज पीलीभीत के पूरनपुर में चढ़ूनी सहित अन्य किसान नेता जुटेंगे। जी हां दोस्तों, तिकुनिया कांड के संबंध में पूरनपुर में किसानों की महापंचायत आज है। असम हाईवे के करीब होने वाली इस महापंचायत में भाकियू चढ़ूनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी सहित संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य नेता भी जुटेंगे। आप लोगों को बताते चलें, किसानों ने बताया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर के महापंचायत बुलाई गई है। इस सरकार पर दबाव डाला जाएगा कि मंत्री को तत्काल यहां पर बर्खास्त किया जाए, क्योंकि अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है सरकार की तरफ से मंत्री के ऊपर। और वहीं इसी महापंचायत में उत्तराखंड से भी किसान पहुंच रहे हैं। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, किसान संगठनों ने दावा किया है कि 50,000 से भी ज्यादा किसान महापंचायत में जुटेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। सावधान, दिल्ली में प्रदूषण के चलते जल्द ही लग सकता है लॉकडाउन। केजरीवाल सरकार तैयार कर रही है प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि प्रदूषण की स्थिति और
खराब होने पर दिल्ली में पूर्ण लॉकडाउन का सुझाव था। हम एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं जिस पर केंद्र की एजेंसियों से चर्चा की जाएगी। ऐसा हुआ तो निर्माण कार्य, वाहनों की आवाजाही रोकनी ही पड़ेगी। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें सीजेआई एनवी रमन्ना ने यहां पर कड़ी फटकार लगाते हुए केंद्र सरकार से कहा था कि लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और यहां पर सीजेआई एनवी रमन्ना ने देश की राजधानी दिल्ली में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का भी सुझाव दिया था, जिसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि केजरीवाल सरकार तैयार कर रही है एक प्रस्ताव और जल्द ही लग सकता है पूर्ण लॉकडाउन दिल्ली के अंदर। एक और बड़ी खबर बताते चले, आजादी को भीख बताने वाली कंगना की मुश्किलें बढ़ी हैं। बिहार कांग्रेस ने खोल दिया है मोर्चा, थाने में दर्ज करवाया है केस। आप लोगों को बताते चलें, हाल के दिनों में बीजेपी की अंधभक्त कंगना रनौत के द्वारा 1947 में मिली आजादी को भीख बताने वाले बयान को लेकर के बिहार कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। बिहार कांग्रेस ने राष्ट्रपति से यहां पर कंगना रनौत से पद्म पुरस्कार वापस लेने की मांग भी की है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर के पटना के एक थाने में मामला भी दर्ज करवा दिया है। एफआईआर में दोस्तों कहा गया है कि कंगना रनौत का आजादी को लेकर के दिया गया बयान लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है और इसके साथ ही देश का भी अपमान है। इसलिए यहां पर देशद्रोह के तहत इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत गिरफ्तारी हो और यहां पर कंगना रनौत से तत्काल प्रभाव से पद्म पुरस्कार भी वापस लिया जाए। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है मोदी की अंधभक्त कंगना रनौत के खिलाफ। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, कासगंज में पुलिस हिरासत में मौत के मामले में आखिरकार दर्ज हुआ है हत्या का मुकदमा, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कासगंज के नगला सैयद इलाके के 21 साल के युवक अल्ताफ की थाने में हुई मौत के 4 दिन बाद आखिरकार अल्ताफ की हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है। अल्ताफ की मौत को कासगंज पुलिस ने आत्महत्या बताया था और हैरत अंगेज तरीके से टॉयलेट की टोटी से लटक करके जान दिए जाने की बात कही थी, जो कि पूरी तरह से यहां पर झूठ लग रही है। पुलिस के इस बयान की बड़े पैमाने पर आलोचना भी हुई थी, जिसके बाद यहां पर योगी सरकार बैकफुट पर आई और यहां पर हत्या का मामला दर्ज करना ही पड़ा है। लेकिन यहां पर मामले में अभी तक किसी को भी नामजद नहीं किया गया है और ना ही अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी हुई है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, अमित शाह की रैली में भीड़ जुटाने के लिए डीएम ने पीडब्ल्यूडी से दिलाए 40 लाख रुपए। प्रशांत भूषण बोले डीएम को तुरंत बर्खास्त करो। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में किसानों ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और वहीं कोरोना महामारी के दौरान योगी सरकार के कुप्रबंधन से राज्य की जनता में भी काफी आक्रोश है। इस बीच खबर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार प्रसार के लिए पानी की तरह पैसा बहाने में लग गई है। दरअसल दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर पहुंचे और एक शिलान्यास कार्यक्रम में भीड़ को जुटाने के लिए पीडब्ल्यूडी को 40 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए भी कहा गया। इस संदर्भ में आजमगढ़ के जिला अधिकारी ने मुख्य अभियंता को एक पत्र लिख करके इस राशि को जुटाने के लिए कहा। इस मामले में देश के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने आजमगढ़ के जिला अधिकारी को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है और आगे कहा है कि सरकारी पैसा पार्टी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए किया जा रहा है बर्बाद। इस डीएम को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। किसी दिन इन अधिकारियों की जवाबदेही जरूर तय होगी। और वहीं इससे पहले आप लोगों को बताते चले, रिपोर्ट के माध्यम से खुलासा हुआ था कि बीजेपी ने पिछले जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं हाल ही में, उनमें यहां पर 250 करोड़ से भी ज्यादा रुपए पानी की तरह बहाया। और अकेले बंगाल की ही बात करें, यहां पर भाजपा ने 151 करोड़ रुपए बिल्कुल पानी की तरह यहां पर दोस्तों बहाया। और वैसा ही अब भाजपा यूपी के अंदर कर रही है, सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी रैलियों के लिए। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी खबर बताते चलें, कर्नाटक की बीजेपी सरकार सबसे बड़े बिटकॉइन घोटाले पर डाल रही है पर्दा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए जांच, कांग्रेस पार्टी की मांग। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार के तहत देश का अब तक का सबसे बड़ा बिटकॉइन स्कैम कवर अप किया गया है। कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी और महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि आज दुनिया में एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 51 लाख रुपए के बराबर है। देश का सबसे बड़ा बिटकॉइन घोटाला सामने आ चुका है। यहां तक कि इंटरपोल तक को भी इस संबंध में सूचित नहीं किया गया। उन्होंने इस मामले में आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं और इसके साथ ही
केंद्र सरकार से जांच करवाने की भी मांग कर दी है। सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी एक शक के घेरे में हैं। हम सरकार की कार्रवाई करने का इंतजार करेंगे, सबकी भूमिका की जांच होनी ही चाहिए। ये यहां पर दोस्तों कहना है कांग्रेस पार्टी का। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। आंदोलनकारी किसानों को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की नसीहत, बोले वार्ता करने में सक्षम नहीं है तो नेता बदलें। आप लोगों को बताते चलें, केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन को 1 साल पूरा होने वाला है। ऐसे में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों को नसीहत दी है कि उन्हें अपने नेताओं से पूछना चाहिए कि वो जिन मुद्दों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं उसमें कितनी प्रगति हुई है। आपको बता दें कि 26 नवंबर को किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो जाएगा। ऐसे में एक बार फिर आंदोलन को गति देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने रणनीतियां बनानी तैयार कर दी है, जिसके तहत शीतकालीन सत्र के दौरान फिर से केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी और यहां पर संसद की तरफ कूच किया जाएगा। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर है। अगली अपडेट बताते चलें। कंगना के बयान पर बवाल, शिवसेना के नेता अरविंद सावंत बोले कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज हो राजद्रोह का मुकदमा तुरंत वापस लें, पद्म पुरस्कार। आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी की अंधभक्त कंगना रनौत ने देश की आजादी को लेकर के विवादित बयान दिया था। आप लोगों को बताते चले, इसी बयान पर घमासान मचा हुआ है और कंगना रनौत की चौतरफा मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि देश के कई हिस्सों में ताबड़तोड़ FIR भी दर्ज की जा रही हैं कंगना रनौत के खिलाफ। और वहीं शिवसेना ने मोदी की अंधभक्त कंगना रनौत के इस बयान को लेकर के हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। और वहीं शिवसेना के नेता अरविंद सावंत ने कंगना के बयान से उत्पन्न विवाद से पल्ला झाड़ने के लिए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा हमेशा यही करती है, वे जिम्मेदारी से आखिर कैसे मुंह मोड़ सकते हैं। इसी सरकार ने कंगना को पद्म पुरस्कार देने के लिए सिफारिश की थी। पहले भी कंगना के पीछे भाजपा थी, तो आखिर अब क्या हुआ? वे इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उनके द्वारा की गई टिप्पणी सही है या नहीं। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDB के माध्यम से। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।